मैं था चौधरी बंसीलाल के साथ, तो चौधरी बंसीलाल ने 91 में जब चुनाव हुए तो मेरे को कल लगे जा फार्म भरा भाई 91 में जी। भाजी मैं नहीं लड़ता चुनाव। बोला क्यों? जी आप टिकट नहीं दोगे तो मैं नहीं लड़ता, टिकट दोगे तो लड़ूंगा। तो कुछ नहीं बोले। अगले अच्छा, वो निर्दलीय कह रहे थे आपको? ना ना ना, और टिकट दे के ही, मेरा मतलब वो यूं कह रहे थे फार्म भरा, टिकट के ये नहीं क्या मैं टिकट दूंगा तेरे को। तो मैं मना कर गया, मैं नहीं लड़ता जी। क्या क्यों? हाजी टिकट दोगे तो लड़ूंगा वरना मैं नहीं लड़ता। तो बोले नहीं कुछ भी। अगले दिन वो टिकट वो टाइप ट्यूब करवा के, और वो राव साहब हुआ करते एन आर यादव था कि NC यादव था, ऐसा था। तो उसको लेवल ऑफ जब बुला के लाना, अब वो जाने नहीं मेरे को। तो बोला जी मैं जानता तो कौन। बोला सफ़ेद बाल पाऊंगे, सफ़ेद कपड़े पाऊंगे, तो वो सफ़ेद जो तने दिखे ना उसे न लिए हो। वो मेरे पास आके यूँ बोला आपका नाम अतर सिंह है? मैं देखा, मगर हाँ, कहाँ? बोला आप मेरे पीछे पीछे आओ, चौधरी बंसीलाल बुलाओ। चल भाई, चले गए। जाके अंदर जाते वो मेरे को बोले ये टिकट ले और जाके फार्म भरते। हरियाणा विकास पार्टी की? हाँ जी। तो 91 में मेरे को टिकट मिल गई जी। मैंने आके यहाँ फार्म भरा। 4 दिन हमने वोट मांगे, बड़ा जोश लोगों में। उसके बाद 4 दिन के बाद मैं मंडी में, अनाज मंडी में वोट मांगने लग रहा। तो वहाँ रामकिशन कामरेड, ये बाटले बाटला के, ये मेरे को कहने लगा, बोला सैनी साहब तेरी तो टिकट कट गई। हरियाणा विकास पार्टी की टिकट कट गई आपकी? मैं बावली बात करे, क्योंकि मैं टिकट ले आके SDM के जमा करवाया यार, रसीद ले आया। अब मैं तो वकील था, मैं तो अपना पक्का काम करे बैठा। मैं टिकट कटूंगा मतलब ही नहीं। बोला जाके संभाल दे। मैं तो छोड़ के वोट मांगा ना, और आया यहाँ ऑफिस में, SDM ऑफिस में। SDM को मैंने कहा, मगर जी ऐसे ऐसे सुना है, किसी और की टिकट दे दी? नहीं सुनो ना। तो बोला ये लेटर रहा। मैंने लेटर पढ़ा कि भाई सिंबल अलॉट ना किया जाए इनको। मैंने देखा वो बात तो ठीक है। फिर मैंने एक शक जाहिर किया, माजी साइन चौधरी बंसीलाल के नहीं भी हो सकते। बोले तो आप फ़ोन मिला के बात कर लो। बात तो ठीक थी, मगर चलो छोड़। वो टिकट कटी नहीं मेरी, ये सीट जनता दल में चली गई। चौधरी बंसीलाल ने कभी ये ऐसा नहीं सोचा, लेकिन वो जो चुनाव वो थी जनता दल के साथ अलायंस था हमारा। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंद वाले, वो यहाँ की उन्होंने ले ली। उन्होंने की टिकट उनके, हाँ, जनता दल के हिस्से में आ गई। अब वहाँ उन्होंने ले ली थी चौधरी हरि सिंह सैनी के लिए, हिसार वाले के लिए। उनसे फिर खोस ले गया वो अपने फूल कुंगड़ वाला, क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह का आदमी था। टिकट चौधरी चरण सिंह ने देनी, वो हांसी की टिकट वो ले आया। तो अब सारा काम खराब हो गया। तो मैंने तो मना कर दिया। 91 के चुनाव की बात है ना? 91 की जी। मैंने चुनाव के लिए मना कर दिया। तो यहाँ तो पब्लिक इकट्ठी हुई, भाईचारा सारा इकट्ठा होगा, लड़ो। हाँ, और मेरे को बुला लिया ये जो बरसी गेट के पास में वो पंचायती धर्मशाला में। सारा शहर इकट्ठा, सारे देहात के लोग। बोला भाई चुनाव लड़ो। हाँ भाई मैं तो लड़ता नहीं, मैंने हाथ खड़े कर दिए। तो मेरे पिताजी को कहने लगे, बोल भाई अब हम कहाँ जावा, लड़ाई छोड़े ना। तो ये फैसला हुआ वहाँ पे 5-7 आदमियों की कमेटी बनाई गई कि भाई शाम को 4 बजे ये फैसला देंगे, जो ये कहेंगे। मेरे पिताजी ने कहा कि जो ये पंचायत फैसला करेगी वो मैं मान लूँगा। तो ठीक है भाई। तो उनमें एक तो पंडित दीपचंद शर्मा थे, एक हमारे आरती होते थे रतिराम जी, कुछ और मोजीज आदमी थे जो 5-4 लोग। मीटिंग 5 थी, 11 थी, जो भी थी। 4 बजे का टाइम दे दिया शाम को, क्योंकि 11-12 बजे की ये बात थी जी। मैं ठीक है जी। मेरे को कहने के 4 बजे आ जियो भाई। अच्छा भाई, मैं 4 बजे चला गया भाई। वो भरी खुड़ी सारे उनने फैसला सुनने के लिए, उन्होंने फैसला दे दिया कि चुनाव होगा और ये लड़ेगा। और मेरे पिताजी को कहने लगे भाई तने लड़ाना है। वो बोले ठीक है जी, जो पंचायत का हुक्म है। अब भाई मेरे को खड़ा कर लिया, फंस गए बीच में। हाँ, और मेरे गले में डाल दी माला, नोटों के नुला चला गो वोट मांग। मतलब बाजार में राउंड कटवावे, मैंने हाथ जोड़ रखे, मैं वोट मांगने चल रहा। पीछे पीछे मेरी दुनिया। मन में एक बात, मतलब जो मन की बात बता रहा हूँ आपको। मैं कहा भाई तेरे पिताजी तो इंडिपेंडेंट MLA बने, और अगर तय हार जीत की कोई बात नहीं, एक तो इज्जत की हार होती है, और एक ऐसी होगी जो जमाई माटी पिट जावे, तो मगर फिर तक के मुंह दिखाओगा। लोग यूँ कहोगे इतनी नालायक औलाद हुई है, इसके पिताजी तो ऐसे थे, ये ऐसी नालायक। मेरे को वो डर, और बाकी कोई बात नहीं। मगर ये अगर ये भाग गए सारे तो तय क्या करेगा। तो भाई चक्कर काटा आ गया। शाम में घर गए, मैंने पिताजी को कहा
माँ जी मेरा मन नहीं मानता चुनाव लड़ने का। बोला भाई मैं पंचायत में आवर का आया हूँ, चुनाव लड़ना है। ठीक है जी। बस उसके बाद तो हम सारे लग गए धुआंधार। अब वो हमारे बंसीलाल जी का कोई मैसेज नहीं ना आया? ना ना अनुभव नहीं था हमें। 20 साल हो गए थे पिताजी ने चुनाव लड़े, बस सारे लोग गए। उसके बाद चुनाव तो बहुत ऊपर उठ गया। चुनाव में उधर मक्कड़, अमीर चंद मक्कड़, वो कांग्रेस से? ना कांग्रेस से नरेंद्र लांबा। अच्छा, कांग्रेस से नरेंद्र लांबा। हाँ वो भी इंडिपेंडेंट। अच्छा, अमीरचंद मक्कड़ जी भी इंडिपेंडेंट? उसकी टिकट कटी, वो नरेंद्र लांबा ले आया। अच्छा, तो वहाँ फिर हमारी चुनाव में टक्कर हुई सबकी। अच्छा। तो ऊपर बस राम मेरे मलिक लोकदल से मतलब कई खड़े हो गए उसमें तो? गणे ही खड़े थे, बाकी टक्कर मारी इंडिपेंडेंट की दोनों की। अच्छा, किस किस की? आप मक्कड़ की और मेरी। मक्कड़ जी की। हाँ, बाकी सारे पार्टी वाले पीछे रहे। तो चुनाव हुआ, वोट पड़े, बहुत बढ़िया वोट पड़े। लोगों ने, जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया और जिता दिया। लेकिन राजनीति ने मेरे को हराया, बेईमानी ने, राजनीतिक बेईमानों ने हराया। चौधरी भजनलाल वो मुख्यमंत्री बन गए। आज जैसे उन्होंने ओथ ले ली, अगले दिन हमारी गिनती हुई और अमीर चंद मक्कड़ उनका आदमी। अच्छा, तो वो उसको सपोर्ट कर रहे थे दब के। तो उन्होंने एसडीएम को बोल दिया कि ये जिताना है और मुकाबला हमारा आ ही रहा था। तो 3794 वोट मेरे कैंसिल हुए और 1200 से मेरे को हारा हुआ डिक्लेयर किया गया। चैलेंज नहीं किया आपने कोर्ट में? चैलेंज करो 5 साल निकल जाते हैं। फिर मैं कहा भाई उससे कोर्ट, उससे भी बड़ी अदालत थी, उससे भी बड़ी अदालत है जनता। अच्छा। फिर मैं जनता में आ गया, मैं कहा जनता की अदालत में वो करेंगे भाई अपने आप। तो उसका नतीजा ये हुआ कि 96 में मेरे को इतने वोट दिए जनता ने, इतना आशीर्वाद दिया, इतना समर्थन दिया, इतना प्यार दिया कि आज तक 80 का कोई भी विधायक इतने वोट नहीं ले पाया जितने मेरे को दिए। अच्छा, आज तक का रिकॉर्ड है ये। उस क्षण में आपने किसको राया? जो मक्कड़ को, मक्कड़ जी को ही? नजदीकी को नहीं था, बहुत दूर था। जिसके जितने उसके वोट आए ना, उससे ज्यादा मार्जिन से तो वो हारा था मेरे। तो जो पोल वोट थे उसका 62% वोट मेरे को मिला, जो आज तक 50 से कोई विधायक टप नहीं पाया। वो सरकार तो अविपा भाजपा की सरकार थी। हाँ, और वो जो मैं हारन वाली बात आपको बता रहा था, बेईमानी से क्यों रहा, चुनाव तो जनता ने मेरे को 91 में भी जिता दिया था। जब उस वक्त बैलेट पेपर होते, मोहर लगती थी, 50-50 के बंडल बनते थे और बैंक वाले कर्मचारी गिनती पे आते थे। इन बंडलों के चक्कर में तो चौधरी बंसीलाल खुद भी हारे हुए हैं। हाँ, तो सामने हारे हुए हैं। धर्मवीर जी ने हाँ हराए थे और वो भी जबरदस्ती थी। वो तो हाईकोर्ट से जीत के आए बाद। जीत का है तो उसका क्या बना, 5 साल के बाद बना। तो इसलिए मैं उस चक्कर में नहीं पड़ा। मैंने पता था वहाँ ये क्योंकि मैं खुद वकील था, मैं ये तो 5 साल निकल जाऊंगे। 5 साल मैंने जनता में मेहनत की जी। उसका नतीजा फिर ये हुआ कि आज तक रिकॉर्ड नहीं टूटा जी। 2.5 MLA के वोट थे। मैं जब जाता था फिर सरकार में आप मंत्री बने। हाँ, मैं वो पहले वो बता दूं फिर भूल जाऊंगा कि वो 50 के बंडल जो बनते थे उनमें 20 ऊपर मक्कड़ के, 20 नीचे मक्कड़ के, 10 मेरे अंदर। वो जो ये पंजाबी होते थे उस वक्त बैंक में क्लर्क, वो उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने ये बदमाशी की। फिर वो पकड़ा एक आखिरी। अच्छा, उस वक्त एक पकड़ा, ओ गलती होगी सैनी साहब, गलती होगी नो करके, और वो कर दिया। मतलब हमें इतना अनुभव नहीं था, लेकिन जनता ने मेरे को जिताया, इंडिपेंडेंट जिताया, मेरे पिताजी को जिताया, मेरे को जिताया। मैं ये बात कहता हूँ दावे से। और अब जो मेरे को 96 में उन्होंने समर्थन दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, वो आज तक किसी को नहीं मिला।